अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस गला थोड़ा सा ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ से अभी भी स्टिल फील हो रहा होगा। तो बस ऐसे ही है। कल कुछ ज़्यादा आउटिंग की वजह से भी मसला हो गया, क्योंकि हम लोग जब बोटिंग कर रहे थे हम लोगों ने हुडिंग बहुत ज़्यादा की। और इसके अलावा चलते फिरते काफ़ी ज़्यादा शोर हल्ला गुला गपशप रही। तो ड्रैगन पे बैठे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर किया, तो उसकी वजह से ऑलरेडी गला पहले ख़राब था, लेकिन ये कि अब पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें मज़ा बहुत ज़्यादा आया। कल का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। काफ़ी देर के बाद इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, इतने सारे लोगों के साथ, इतने हल्ले गुल्ले के साथ। तो बस इसी तरह से आज मुझे हल्का सा ज़ुकाम भी है, हल्का हल्का सा फीवर भी है। लेकिन ये है कि आज इतने ज़्यादा काम करने वाले हैं घर के, क्योंकि मैंने ही करने होते हैं। तो बस कल वो काम नहीं किए और परसों कुछ तैयारी में टाइम गुजर गया, तो इसलिए आज इतने सारे काम करने वाले, ऊपर तबीयत भी डाउन है, रेस्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन काम तो आपको पता ऑब्वियसली करने हैं, तो मैंने कहा कामों से फ्री होके तो फिर रेस्ट जो है वो शाम के टाइम कर लेंगे। रात भी काफ़ी लेट मुझे नींद है, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। थकान की वजह से मुझे जल्दी नींद नहीं आती। तो सुबह मैं तकरीबन 9 बजे उठ गई थी, और अभी तक स्टिल देखिए आपको मेरी आइज़ से लग रहा होगा जैसे थकी थकी सोई सोई सी आइज़ होती है, बस ऐसे ही है। अभी जी नाश्ता हो गया है हमारा, मैंने किचन की ऑलमोस्ट सफाई कर ली है। कपड़े वॉश कर रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़े से कपड़े थे वॉश करने वाले, तो मैंने कहा कि साथ साथ काम ख़त्म हो जाएगा, अपने घर के रूटीन के जो काम हैं उनको ख़त्म कर लेती हूँ। साथ में कहा आप लोगों के साथ हेलो हाय हो जाए, एक नए दिन का आगाज़ कर लें आप लोगों के साथ। तो बस यही आज कुल घर की कुछ बिज़ी रूटीन होने वाली है। और कुछ आज जो है वो मेरे जो नाना अब्बू हैं उनके फादर की बरसी है। मतलब मेरे नाना अब्बू के फादर हमारे परनाना लगे, मुझे आई थिंक सो, जो मेरा आइडिया है। खैर मैंने अभी अम्मी से नहीं पूछा कि वो हमारे क्या लगते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि वो हमारे परनाना लगते हैं। अगर मैं ठीक हूँ तो फिर भी ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो फिर मुझे बताइएगा कि वो हमारे क्या लगते हैं। तो मेरे जो नाना अबू के फादर हैं मीन्स हमारे परनाना, तो आज उनकी बरसी है ना। मैं नाना अबू ने बताया था कि वो मतलब दिसंबर के 12 को उनकी डेथ हुई थी। तो बस आज उनके लिए कुरान खानी मैंने ऑलरेडी की हुई थी, क्योंकि जब आप किसी अपने को खुद से कुछ पढ़ के उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं, उनकी मगफिरत की दुआ करते हैं, तो मैं कहती हूँ उसकी एक आपको दिली सुकून और तसल्ली ही अलग किस्म की होती है। तो वो मैंने उनके लिए कुरान खानी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी की हुई है। 2-3 दिन पहले मैंने अपना काम जो है, जो मैंने पढ़ना था, अब मैंने क्या क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मैंने सिर्फ उनकी बख्शिश के लिए दुआ करनी है। तो ये मेरा और उनका मामला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया है। तो वो मैंने 2 दिन पहले अपना काम कंप्लीट कर लिया था, ताकि अगर मैं मतलब ना भी बाद में कुछ कर सकूं तो मुझे पता हो कि मैंने कुछ ना कुछ किया हुआ है। तो बस जो है मेरे हिस्से की कुरान खानी, जो मेरे हिस्से का काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना किया हुआ है। बाकी अभी अम्मी गई हैं मतलब बाज़ार, कह रहे थे कि चलें आज ना कुछ न्याज़ दिलवा देते हैं उनके साले सवाब के लिए। तो बस वो वहाँ गए हुए हैं और मैं यहाँ पे अपने घर के काम कर रही हूँ, साथ में आप लोगों के साथ व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बड़ी मुश्किल से वीडियोज़ बनती हैं, तो थोड़ा बहुत अपना प्यार जो है वो दिखा दिया करें। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से मैसेज करता है, मुझे कोई एक आध मैसेज भी आ जाए तो यकीन करें कि मुझे लगता है कि जो मैंने वीडियो बनाई है उसका हक अदा हो गया है। तो बस अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, और लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। उम्मीद पे दुनिया कायम है, आहिस्ता आहिस्ता हम भी जो हैं वो आपके दिलों में घर कर जाएंगे। तो अभी मैं अपने जो बाकी के काम है वो ख़त्म करने लगी हूँ, फिर उसके बाद वो होगा, और बाकी जो सारा दिन आज करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी चल के पहले अपने कपड़े वॉश करते हैं, फिर उसके बाद घर की सफाई के काम है वो करेंगे, फिर उसके बाद न्याज़ दिलवानी है, फिर उसको तकसीम करेंगे। और ऊपर से गला ख़राब है, समझ नहीं आती, मेरा गला ऐसे दुख रहा है ना, अजीब सा दुख रहा है, और बोला नहीं जा रहा। तो आप लोगों ने मेरे लिए भी स्पेशली दुआ करनी है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो चलें जी अपने कामों का आगाज़ करते हैं, और मेरी जो रूटीन होगी वो मैं सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं घर के काम कर रही थी और देखिए अम्मी ने मीठे चावल बना लिए हैं मतंजन, और ये फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ट्राई किया। कितने प्यारे खूबसूरत से कलर आए हैं इनके, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं।
और नमकीन चावल जो हैं वो हम लोगों ने पकवान पे बनने के लिए दे दिए क्योंकि वो ज़्यादा मिकदार में बनाने थे, तो इसलिए वो अभी थोड़ी देर तक वहाँ से बन के आ जाएंगे। बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे न्याज़ का टाइम हो गया था और मैं राइस निकाल रही थी ट्रे में। ये मैंने जो मीठे राइस अम्मी ने बनाए थे वो निकाले हैं, और दूसरी ट्रे जो है उसमें मैंने ये नमकीन राइस जो थे वो निकाल लिए थे, और बाकी जो चीज़ें साथ में रखनी थी वो सारी की सारी रख दी थी। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراث والإكرام والعظمة في البلاء والوباء والخوف والمعن والعمل اسمه مكتوب ومكتوب ومشهور الله والكرم سيدنا صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار مولاي كريم نبي پاک صدق جو بھی خبر کربلا جسمان کی ادنے پر عزت صاحب ایک قرآن پاک میں مراکم تے برداشت کر دی حضور فرمانا دی پاک وادی کا जो अंकल यहाँ पे कुरान खानी कर रहे थे और दुआ मांग रहे थे, ये अंकल अकरम है, हमारे नेबर्स में रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे बड़े नाना अबू के इसाले सवाब के लिए स्पेशली दुआ की, और हम लोग भी इस दुआ में शामिल थे। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बड़े नाना अबू की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करें। आप लोग भी स्पेशली उनके लिए दुआ कीजिएगा, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पे मेरी अम्मी राइस डाल रही थी, हम लोगों ने नेबर्स में देने थे वो हम लोगों ने प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मैं साथ में चाय बना रही थी क्योंकि नाना अबू लोगों ने खाना खा लिया था, अंकल ने खाना खा लिया था, और साथ में अम्मी कह रही थी कि हम लोग भी पहले खाना खा लें, तो फिर जो पैकेट्स बनाने हैं वो हम लोग बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं नाना अबू के लिए और अपने लिए चाय बना रही थी, और फिर हम लोगों ने राइस खाए। माशाल्लाह से इतने मज़े के राइस बना के भेजे थे भाई ने, जिनसे हम लोग पकवान से बनाते हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह से वो बनाते हैं। उनके हाथ में ख़ास किस्म का टेस्ट है। पुलाव था लेकिन बहुत मज़े का था। तो यहाँ पे अम्मी खाला के लिए भी डाल रही हैं क्योंकि बाद में अम्मी उनकी तरफ चली गई थी राइस देने के लिए, तो उनके बच्चों के लिए भी हम लोगों ने डाल लिए थे। बाकी हमारे जितने भी राइस थे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो हम लोगों ने पैकेट्स बना लिए थे, जो हमने कहा था कि बाहर सब लोग हमें तकसीम कर देंगे, क्योंकि जितने भी लोग खाएँगे वो उनके साले सवाब के लिए दुआ करेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि घर में रखने की बजाय अगर हम लोग इस तरह से साले सवाब के लिए कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो सारी की सारी कर देनी चाहिए। हम लोग तो रोज़ खाते ही रहते हैं घर में बना के, तो जितने लोग खाएंगे वो सारे के सारे मेरे बड़े नाना अबू के लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। रात के खाने के बाद सबको खिला के तो मैं फ़्रेश होके तो अभी फ्री हुई थी, और इस वक्त टाइम जो है तकरीबन 9:30 पौने 10 होने वाले हैं। मैंने अपने लिए एक चाय का मग बनाया है, और आपको मेरी गले की आवाज़ से लग रहा होगा कि मतलब स्टिल मेरा गला अभी तक ख़राब है, कल की हुडिंग की वजह से ज़्यादा ख़राब हो गया है। और यकीन करें कि मेरी बॉडी में इतनी
इतनी ज़्यादा पेन है ना। कल की थकावट भी थी, पहले भी तबीयत ठीक नहीं थी और आज भी मतलब काम सारा दिन रहा है, तो फिर उसकी वजह से दोपहर राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अम्मी चली गई थी खाला की तरफ उनको राइस वगैरह देने के लिए। तो बस बाकी जो काम थे वो सारे फिर मुझे करने थे, मुझे सब कुछ देखना था। और आपको पता है कि जब भी आप इस तरह से इस साले सवाब के लिए कुछ काम करते हैं तो काम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। आजकल दिन भी छोटे हैं, तो फिर मेरे जो काम थे दोपहर के बाद वाले वो अब पेंडिंग पड़े हुए थे। तो फिर मैंने मतलब वो सारे काम जो है अपने वो कंप्लीट किए। बर्तन काफ़ी ज़्यादा धोने वाले जमा हो गए थे, सारे के सारे वो काम किए। फिर रात में खाना वगैरह बनाना था वो बनाया, सारे काम करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री हो गई थी। और मैं अपने नाना अबू से पूछ रही थी कि जो हमारे बड़े नाना अबू हैं, यानी कि मेरे परनाना जो जिनका मतलब जिनकी आज बरसी थी, तो मैं अपने नाना अबू से पूछ रही थी कि उनकी डेथ कब हुई थी। तो वो मुझे बता रहे थे कि 12/12/1959 में उनकी डेथ हुई थी। तो मेरे जो बड़े नाना अबू हैं उनका नाम सरदार ख़ान था। तो वो मुझे बता रहे थे कि मतलब कितने वो लविंग थे और किस तरह के थे। आपने मेरे नाना अबू तो देखे होंगे, लेकिन आज मैं उन्हें जब बात करते हुए देख रही थी तो एक अजीब-सी चमक थी उनके चेहरे पे। जब वो अपने फ़ादर की बात कर रहे थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे वो छोटे से बच्चे हों और वो अपने मतलब फ़ादर का ज़िक्र कर रहे हों कि मतलब वो उनके अब्बा जान ऐसे थे और ऐसे वैसे थे। मेरे नाना अबू जो हैं वो ऑलमोस्ट पंजाबी में बात करते हैं, तो फिर मैं उनके साथ उसी तरह बात कर रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं शूट करूँ, लेकिन ये है कि मुझे लगा कि अगर मैं मतलब कैमरा उठाऊँगी तो शायद वो मतलब जो अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रहे हैं वो वैसा शेयर ना करें। तो वो मुझे बता रहे थे और वो फिर काउंट भी कर रहे थे कि कितना, और मुझे बता रहे थे कि 63 ईयर्स हो गए हैं उनकी डेथ को। ज़ाहिर-सी बात है, माँ-बाप आप चाहे बेशक बूढ़े हो जाओ, आपके वालिदैन बूढ़े हो जाएँ, लेकिन ये है कि जो माँ-बाप की कमी होती है वो कभी भी कोई बंदा पूरी नहीं कर सकता। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। बाकी सब लोगों के भी, जितने मुसलमान इस दुनिया से गए हैं, जितने मेरी फैमिली से गए हैं, जितने आप लोगों की फैमिली से गए हैं, और आप लोग भी स्पेशली उनके साले सवाब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। और अगर आप मेरी दुआ पे आमीन भी कह देंगे तो पता नहीं मतलब कि किसकी दुआ कबूल हो जाए और किसके सदक़े मग़फ़िरत हो जाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ अता फ़रमाएँ। तो ये मेरी आज की छोटी-सी वीडियो थी। मेरा व्लॉग था काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, इसमें मेरी गपशप ज़्यादा है, बाकी सारा काम थोड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों आज बातें करने को दिल कर रहा था। तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। और मेरे चैनल व्लॉग्स बाय होम को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।